जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल SKG स्टडी सेंटर में। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जो क्लियर करेंगे, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसके अंतर्गत हम लोग पहला पॉइंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के बारे में जानेंगे। तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। इसका संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जो स्कॉटलैंड के थे। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसका स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। जिस वक्त इसका स्थापना हुआ था, उस वक्त इसका वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। अब बात आते हैं आगे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय वो भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। बाद में चल के दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। अब हम आगे चलते हैं महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन जिसमें बहुत सारा अधिवेशन हुआ, उसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट अधिवेशन को जानेंगे। तो आइए हम इम्पोर्टेंट अधिवेशन को समझते हैं। पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। वो कि मुंबई में हुआ था। उस वक्त उसका अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उस वक्त इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। मतलब जब ये अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी का, जो मुंबई में हुआ था, उस वक्त ये अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसमें मात्र 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। उसके बाद आगे चल के 1886 ईस्वी में एक और अधिवेशन हुआ, जो कलकत्ता में हुआ था। उस वक्त अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। फिर उसके बाद तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ था, जो मद्रास में हुआ था। उस वक्त का अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, यह थे बदरुद्दीन तैयब, ये भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, भारत के प्रथम मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर हम बता सकते हैं उनको कि तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब, जो मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1887 ईस्वी में, उसका वो अध्यक्ष बने थे। अब हम आगे चलते हैं। चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी। ये अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। उस वक्त का अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, भारत के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। तो आइए ये इसका एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं हम। 1885, 86, 87, 88 इसको हम कहाँ पर इसका स्थापना हुआ था, स्थान कहाँ था, वो अधिवेशन हुआ था, उसका हम शॉर्ट में ट्रिक याद रख सकते हैं। बकमई याद रखेंगे। इससे होता क्या है, ब से हो गया बम्बई, क से कलकत्ता, म से मद्रास और ई से इलाहाबाद। बकमई याद रखने से आपको चारों अधिवेशन के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और कुछ अधिवेशन इम्पोर्टेंट है, उसको हम समझते हैं। अब आता है 1896 ईस्वी का अधिवेशन। इस समय इस अधिवेशन का जो स्थान है कलकत्ता में हुआ था। उस वक्त का अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी थे। इस वक्त पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। अब देखिए यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट यह है कि वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में गाया गया था, जो कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। उस वक्त का अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में। कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में। उस वक्त का अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी थे। अब आते हैं अगला पॉइंट, अगला अधिवेशन 1905 ईस्वी में। अब यहाँ पर 1905 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था, वो बनारस में हुआ था। उस वक्त का अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। अब आइए आगे चलते हैं। उस वक्त एक विशेषता है, उस वक्त का बंग भंग आंदोलन का समर्थन। मतलब उस वक्त बंग भंग आंदोलन का क्या हुआ था? समर्थन किया गया था। अब आते हैं 1906 ईस्वी। एक और चीज़ याद रखना है
कि 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन भी हुआ था, क्योंकि बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था। पहला भाग जो है पूर्वी बंगाल और एक को पश्चिमी बंगाल कर दिया गया था। जो अभी पश्चिमी बंगाल जो है पूर्वी बंगाल जो है बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी बंगाल अभी हम लोग जान रहे हैं। अब बात यहाँ पर आता है कि सब लगभग अधिवेशन जो है उसका स्थान कलकत्ता ही है। अब कलकत्ता क्यों है? तो कलकत्ता जो है भारत का राजधानी पहले हुआ करता था। आज जो है कि नई दिल्ली है, लेकिन उस समय भारत का राजधानी कोलकाता था। चलिए, वो वाला 1905 का हम समझ गए कि उस वक्त बंगाल विभाजन भी हुआ था। अब आगे चलते हैं अधिवेशन 1906 का। ये भी जो है कलकत्ता में ही हुआ था। उस वक्त का अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी हैं। कौन है? दादा भाई नौरोजी। इस समय का एक विशेषता है कि स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्वराज शब्द का उपयोग कब किया गया था? तो स्वराज शब्द का उपयोग जो है कलकत्ता के अधिवेशन में किया गया था 1906 ईस्वी में। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में। एक और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, 1906 जो है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। अब अगला अधिवेशन है 1907। 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ था। उस वक्त का अध्यक्ष जो थे रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष। 1907 के अधिवेशन में, ये अधिवेशन सूरत में हुआ था। अब यहाँ पर एक बात आता है, इस समय जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो 2 भागों में विभाजित हुआ था, एक नरम दल और दूसरा का गरम दल। नरम दल के और गरम दल के, इसमें कुछ लोग जो हैं कि नरम दल के थे और कुछ लोग गरम दल के थे। जैसे कि आ जाता है गरम दल के लोग में गरम दल के लोग में आ जाएंगे आप लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब गरम दल के नेता थे। चलिए, अब आगे चल के हम पढ़ते हैं 1911 ईस्वी का अधिवेशन। तो 1911 ईस्वी में जो है कि कलकत्ता में ही हुआ था। उस वक्त का अध्यक्ष जो थे बिशन नारायण धड़ थे। उसी वक्त, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। उस वक्त जो है अध्यक्ष बिशन नारायण धड़ थे। उसी वक्त 1911 में जन गण मन पहली बार गाया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में। और कहाँ पर गाया गया था? तो कोलकाता में। उस वक्त का अधिवेशन है 1915 ईस्वी का अधिवेशन। यह बॉम्बे में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो थे सर SP सिन्हा थे। उसके बाद जो है, हाँ, एक और क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? तो ये जो है 1915 में वापस आए थे। अब आते हैं वर्ष 1916 के अधिवेशन। इस वक्त यह अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था। उसका अध्यक्ष जो थे SC मजुमदार थे। और उसके बाद एक और अधिवेशन हम जानते हैं 1917 कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो थे एनी बेसेंट थे। यहाँ से एक क्वेश्चन, ये जो एनी बेसेंट थे भारत के प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में कौन वायसराय था? तो इस वक्त जो थे वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन थे। अब जो है आगे चलते हैं, दांडी साल्ट मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी ने किए थे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया के रचयिता कौन थे? तो यंग इंडिया के रचयिता महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थे। चलिए आगे, अब क्वेश्चन को आगे करते हैं। कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी थे।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।